भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह डिजिटल माध्यम से मनाएगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भर में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। पार्टी ने तय किया है कि कोरोना महामारी के कारण कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मोदी ने पिछले साल 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम चर्चा हुई। शाह ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। शाह ने पीएम को बातचीत का फीडबैक दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी यात्रा न करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली से जुड़े सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 10 दिन के भीतर 5,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान किया है। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू करने जैसे कई तरह की छूट देने की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने सड़क परिवहन निगम की बसों को छूट दे दी है। निगम अपनी बसें संचालित कर सकता है। 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा 26 AS फॉर्म। सालाना टैक्स स्टेटमेंट के फॉर्म में नया संशोधन। पैन नंबर की मदद से आयकर विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं स्टेटमेंट। लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। नियमों के अनदेखी करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ और कर्नाटका बैंक पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। शुक्रवार को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 60,23,000 के पार पहुंच गई है। 26,55,643 लोग ठीक हुए हैं। 3,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,799 हो गई है। मरीजों के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,365 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 298 नए केस आए। 3 लोगों की मौत हुई। भरतपुर में एसपी हैदर अली का गनमैन कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एसपी ने सुरक्षा के लिहाज से खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। चित्तौड़गढ़ में एक टैक्सी चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब जिले में कुल 176 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जयपुर में सचिवालय प्रशासन ने एसएसओ बिल्डिंग के 2nd फ्लोर को खाली करवा दिया है और 2nd फ्लोर पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटीन के निर्देश दिए गए। उदयपुर में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 532 हो गई है। कोटा में सैंपल की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। कोटा में करीब 1,500 मरीजों की सैंपल की जांच की गई, जिसमें 17 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में 31 मई के बाद भी मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी रहने के आसार हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अफसरों से कहा है कि 31 मई के बाद भी प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे से कोरोना को लेकर ग्रास रूट स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव संवाद करेंगे। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ होने वाला संवाद लाइव रहेगा। सीएम कोरोना संक्रमण, पेयजल आपूर्ति, मनरेगा और टिड्डी नियंत्रण पर फीडबैक लेंगे। कोरोना वायरस के दौरान राहत को लेकर भी राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। पीपी चौधरी ने कहा कि क्वारंटीन कमेटी में केवल एक ही पार्टी के विचारधारा से जुड़े लोगों को जगह दी जा रही है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने पेयजल व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री ने विधायकों के अनुशंसा के आधार पर उनके विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तक की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोटा के ब्रह्मपुरी इलाके में भीषण गर्मी के दौरान लोगों के बीच पेयजल का संकट गहराने लगा है, जिसके चलते यहां रहने वाले करीब 60 परिवार पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना के चलते स्थगित की गई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जून में कराई जाएंगी। शिक्षा विभाग की बैठक में सीएम गहलोत ने यह फैसला लिया।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी करेगा। सीएम अशोक गहलोत ने परीक्षाओं के लिए अफसरों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने 1 जून से स्मारकों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी स्मारक 18 मार्च से बंद कर दिए गए थे। अब नई गाइडलाइंस के साथ पर्यटन स्थल खुलेंगे। शुरुआती 2 हफ्ते सभी जगह पर्यटकों को मुफ्त एंट्री दी जाएगी। वहीं नेशनल पार्क में भी सफारी के दरों में भी कमी की जाएगी। प्रदेश सरकार 1 जून से उपज रहन ऋण योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत किसान अपनी फसल को गिरवी रखकर उसके मूल्य का 70% लोन ले सकते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज को 1 लाख कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट करने पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। अलवर के अलापुर गांव में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 54 हो गई है। कोटा के उंडवा गांव में लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। लैब टेक्नीशियन के मकान से 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दिया गया। कोटा से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर सामने आई। 11 मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। भरतपुर में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। शहर के निजी हॉस्पिटल में नर्स और कंपाउंडर ने ही महिला की पित्त की थैली का ऑपरेशन कर दिया और हजारों रुपए ठग लिए। कोटा में पुलिस और प्रशासन की अनुमति के बाद पुल पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो रही है। झुंझुनू में मीणा समाज के लोगों ने कलेक्टर को 1,21,000 रुपए का चेक सौंपा। ये राशि कोविड-19 के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी। कोटा के वार्ड नंबर 50 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इलाके की दुकानों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। प्राधिकरण ने न केवल न्यायालयों बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस के मौके पर अल नसर फाउंडेशन की ओर से निर्भया स्क्वाड टीम को हाइजीन किट वितरित किए गए। बूंदी में वाइल्ड फ्रंटियर फाउंडेशन के जेपी शर्मा ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मास्क दिए। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन की राजस्थान इकाई ने घरों और दफ्तरों में जाकर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। अजमेर में व्यापारियों ने पुलिस का आभार जताया और तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। डूंगरपुर के निवासी की कुवैत में बीमारी से मौत हो गई। लॉकडाउन के कारण कुवैत सरकार ने मृतक का अंतिम संस्कार कुवैत में ही करवा दिया। चूरू जिले के 6 युवक सऊदी अरब के अल जुबैल में फंसे हुए हैं। युवकों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ में फोटोग्राफर संघ ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली में लॉकडाउन के बीच पहली बार शुक्रवार को सभी प्रकार की दुकानें एक साथ खोली, जिसके बाद दुकानों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। कोटा में फुटकर सब्जी मंडियां सुचारू रूप से खुलेंगी। फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर आए आर्थिक संकट के चलते कलेक्टर ने यह फैसला लिया। दौसा सांसद जसकौर मीणा जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर सहित अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें जसकौर मीणा ने सांसद कोष से स्वीकृत हुए कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश दिए। बाड़मेर में नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंद लोगों की लिस्ट को लेकर सत्ता और विपक्ष में वाद विवाद चलता रहा। धौलपुर से 54 मोक्ष कलश लेकर परिजन अस्थि विसर्जन के लिए रवाना हुए। सांसद मनोज राजौरिया ने 2 बसों से उन्हें रवाना किया। अलवर में 27 मृतकों की अस्थियों को उनके परिजनों के साथ बस से रवाना किया गया। विधायक मंजीत चौधरी ने खुद प्रशासन से अनुमति लेकर एक बस मुंडावर से रवाना किया। अलवर के टेंट व्यवसायियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से टेंट व्यवसायियों को छूट देने की मांग की है। टेंट किराना व्यवसायी समिति ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। टोंक में लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। मजदूरी की औसत लगभग 215 रुपए प्रतिदिन प्रति श्रमिक आ रही है। कोटा में जिला परिषद के सीईओ ने मनरेगा के तहत हो रहे काम का निरीक्षण किया और 6 श्रमिकों के मौके पर नहीं मिलने पर उनके नाम श्रमिक सूची से हटाने के निर्देश दिए। जयपुर के आसलपुर गांव की मनरेगा योजना में काम कर मोतीलाल रोजी रोटी कमा रहे हैं। मोतीलाल ने बताया कि वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुके हैं।
कोटा में कोरोना रोगी की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले को लेकर कांग्रेस नेता राजेंद्र सांकला ने न्यू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम के निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कोटा में क्वारंटीन पर चल रहे लैब टेक्नीशियन की संदिग्ध मौत मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए किया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोरोना महामारी के बीच जयपुर के जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए हेल्पलाइन सेवा संचालन का विस्तार किया है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्ट कार्ड लिखे हैं और सरकार से 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की। लॉकडाउन के कारण लोग बीकानेरी भुजिया का स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब व्यापार में छूट मिलने के साथ ही भुजिया बनाने का काम वापस शुरू हो गया है। जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू में छूट दी गई, जहां बीते 15 दिनों से कोरोना का मामला नहीं आया है। जयपुर एयरपोर्ट से शुक्रवार को 20 में से 11 फ्लाइटें ही उड़ान भर पाई, 9 को रद्द करना पड़ा। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर एनडब्ल्यूआर ने एक आंकड़ा जारी किया है। एनडब्ल्यूआर के मुताबिक अब तक 1,73,000 मजदूरों को घर पहुंचाया गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। देश के कई इलाकों में टिड्डी दलों के हमले से विमानों को उड़ान भरने और लैंड करने में दिक्कत आ रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवर लाल शर्मा का निधन हो गया है। शर्मा के निधन से बीजेपी में शोक की लहर छा गई। दौसा जिले के कुछ गांवों में सांसद जसकौर मीणा के लापता होने के पोस्टर चस्पा किए जाने पर सांसद ने विरोधियों को जवाब दिया। अजमेर के किशनगढ़ में शुक्रवार को बाइकर्स का आतंक देखने को मिला। दिन दहाड़े बाइक सवार ने राह चलती युवती से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। चूरू के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त विश्नोई के सुसाइड केस की न्यायिक जांच की मांग करने पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ सहित 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोटा में कोरोना के मरीज की मौत का वीडियो वायरल करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पाली में पुलिस ने एडवोकेट नारायण सिंह सिरवी के हत्याकांड का खुलासा किया है और 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर जिला परिषद सभागार में 2 देसी शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर और आबकारी अधिकारी सहित शराब ठेकेदार मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के कोतवाली में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए दुपहिया और चौपहिया वाहन बरामद किए। दौसा में सैंथल थाने के हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जयपुर में पुलिस ने हथकड़ शराब बनाने और बेचने वाले 7 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कोरोना जांच कराकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। झुंझुनू में एईएन के ऑफिस का पंखा अचानक चलते चलते गिर गया। हालांकि पंखे के गिरने से किसी कर्मचारी या उपभोक्ता को चोट नहीं आई। दौसा में एक नाबालिग की टिकटॉक वीडियो बनाते वक्त मौत हो गई। नाबालिग पंखे से फंदा लगाकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका पांव फिसल गया और उसका गला फंदे में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कोटा में सूर्यनगर कॉलोनी के हनुमान मंदिर के पास झाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग और धुएं को देखकर आसपास के रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। टोंक सवाई माधोपुर में एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। भीलवाड़ा में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल गांव से भगवतगढ़ गांव के बीच खेत में रखे सूखे चारे में अचानक आग लग गई। झालावाड़ में कुएं में डूबने से एक लड़की की मौत हो गई। घटना जावर थाना इलाके के चांदीपुर गांव की है।